महाराणा प्रताप की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं थी और स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वदेश और स्वधर्म की लड़ाई थी। उन्होंने कहा था उस समय भी कि सत्ता के लिए नहीं, अगर उन्हें केवल सत्ता ही प्यारी होती तो एक बार केवल अकबर ने तो उन्हें कहा था, एक बार केवल महाराणा लिख के ही दे दे कि हम दिल्ली के अधीन कार्य करेंगे तो उनकी सत्ता को, चित्तौड़ और मेवाड़ की सत्ता को हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन महाराणा ने कहा नहीं, इसकी युद्ध के मैदान में इसका फैसला होगा। और बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका मुकाबला करते हुए अंततः अपने जीवन के कालखंड में वे सभी किले और दुर्ग अकबर से वापस लिए थे। अकबर को उस समय उन्होंने चुनौती देते हुए किस तरीके से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था, आज भी भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर इससे भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन समय हर घर नल की योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, विकास समान रूप से हो, कहीं कोई भेदभाव न हो, यह भारतीय जनता पार्टी करके दिखा रही है। और बहनों और भाइयों, आज इसी भाव के साथ हम सब आपके बीच में आए हैं। श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है और मैं उत्तर प्रदेश से केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि श्रीमती कृष्णा गहलावत जी के पास एक लंबा अनुभव है, प्रशासन का भी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी, और साथ साथ नौजवानों को रोजगार के साथ कैसे जोड़ना है, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को आपस में जोड़ करके रोजगार की नई संभावनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, यह कार्य भी वो तेजी के साथ आगे कर सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकप्रिय नेता के रूप में उन्हें आपके बीच में उतार करके आप सबका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, फिर से डबल इंजन की सरकार श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर बने, विकास की नई बहार हो और नायब सिंह सैनी की सरकार हो। इस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। आप सबसे मेरी अपील है, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा, सभी का प्राप्त होगा, सभी माताएं भी बताएं प्राप्त होगा। लेकिन आशीर्वाद तब प्राप्त मैं मानूंगा, आप तो यहां पे बोल कर कार्य करेंगे ही, आप में से हर मतदाता अपने साथ 10 नए वोट को ले जाकर के मतदान केंद्र में ले जाकर के कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डलाने में योगदान करेंगे। करेंगे करेंगे हर एक मतदाता मतदान करके यहां पर कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए अपना योगदान देगा। सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपसे अपील करता हूं श्रीमती कृष्णा गहलावत जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।